हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग टिंग ने लेथल लेवल की गार्डियन को हरा दिया होता है और इसी के साथ सारे लड़के उसके सामने खुद को सबमिट कर दिया होता। तो ये देखे पेट्रिया जियांसु चिल्ला के कहता है कि मैं इस बात पर एग्री नहीं करता कि जियांग टिंग ने लेथल लेवल को पार कर लिया है। जियांग टिंग ने इस रुइंस की 100 ईयर की फाउंडेशन को बर्बाद कर दिया है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। इस फॉर्मेशन में हमारे एंसेस्टर की डिवोट उसके जरिए बर्बाद हो गया है। तो ये सुन के पेट्रिया जियानियू खड़ा हो जाता है और जियांग टिंग को डिफेंड करते हुए कहता है कि ये अनरीजनेबल है। इस फॉर्मेशन का ड्यूटी जियांग फैमिली में टैलेंट को जगाना है। और क्या आपका मतलब ये है कि जो लोग लेथल लेवल पर है उन्हें बिना किसी स्ट्रगल के मर जाना चाहिए? तो पेट्रिया जियांसु कहता है कि वो कंपटीशन छोड़ सकते हैं और इस तरह अपनी जान बचा सकते थे। ये तो कंपटीशन का रूल है। और क्या अरीना को बर्बाद करना वो भी सिर्फ इसलिए जरूरत है क्योंकि आप दूसरों को नहीं हरा सकते? तो उन लोगों को झगड़ते हुए देखकर क्यांडियो कहते हैं कि ये जियांसु तो बहुत ही परेशान करने वाला है। वो गेम को कम इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अपनी बातों से जियांग टिंग को हरा नहीं सकते। लगभग 1 घंटा हो गया है। लेथल लेवल का अब अकाउंट सेटल करने का टाइम आ गया है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग जिस जमीन पर खड़ा होता है वहां की जमीन फ्लोट हो रहा होता है। तो ये देख के सारे लड़के कहता है कि ये देखो वहां की जमीन तैर रहा है। तो वो जमीन ऊपर उठ जाता है। तो जियांग टिंग उन चारों लड़कों को कहता है कि जबकि तुम लोग छोड़ रहे हो तो यही पर मेरे लिए जीत के साथ वापस आने का वेट करो। तो वो लोग कहता है कि यंग मास्टर लास्ट में डेफिनेटली आप ही जीतेंगे। और देखते हैं कि उन चारों को छोड़कर बाकी सब लोग की जमीन ऊपर उड़ने लगता है क्योंकि उन चारों की नेम टिक तो जियांग टिंग ने तोड़ दिया है, इसलिए वो लोग पास नहीं हो सके। तो उन्हें देखकर उन चारों में से एक लड़का कहता है कि जो लोग लास्ट टाइम तक टिके रहे हैं वो सभी पास हो चुके हैं। तो उन्हें देखकर क्यांडियो खुश होकर कहता है कि वाह, जिन लोगों ने जियांग टिंग को फॉलो करने का चॉइस किया उन्हें ही फायदा हुआ। तो ग्रैंडपा कहता है कि 60 इयर्स पहले ऐसा ग्रैंड ओकेजन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। और उन्हें देखकर पेट्रिया जियानियू कहता है कि जियांसु, ऐसा लगता है कि आपका फॉर्मली थ्रोटिंग होना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनकी बात सुन के जियांसु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग गेट ऑफ हेल की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। तो उसे देखकर जियांग यांग हंस के कहता है कि जी देखो, मुझे पता था कि चूहों के ट्रिक से टिंग को कोई भी बाधा नहीं आएगा। और जियांग टिंग गुस्से में जियांग ताइलोंग को कहता है कि जियांग ताइलोंग, तुमने अपनी एम्बिशन को अपनी फॉलोअर्स की जिंदगी के ऊपर रखा है। मैं एक दिन तुम्हारे साथ इस गरज को सेटल कर लूंगा। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम वेट करो और देखो। तो जियांग टिंग और बाकी सारे लड़के भी ऊपर नीचे आ जाता है। तो उसे देखकर जियांग जी खुश होकर चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, तुमने असल में बहुत सारे लोगों का हेल्प किया पास होने के लिए। और उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि तुमने वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो फास्ट मुझे तुम्हें हील करने दो। तो जियांग टिंग कहते हैं कि आराम से जी, मैं ठीक हूँ, नेक्स्ट लेवल जल्दी ही शुरू होगा। तभी होस्ट सबको चिल्ला के कहता है कि ठीक है, तो लेथल लेवल की कंपटीशन सक्सेसफुली खत्म हुआ। फर्स्ट राउंड को पास करने वाले सभी को बधाई हो। और वो उन्हें गेट ऑफ हेल के बारे में बताने लगता है कि इस लेवल पर आपको चैलेंज करने के लिए 8 गेट्स है। कम से कम 8 कॉम्पिटिटर्स आखिरी राउंड यानी गॉड और डेविल लेवल में एंटर करेंगे। हर एक गेट 6 कॉम्पिटिटर्स को एक साथ चैलेंज देने के लिए परमिशन देता है। यानी गेट ऑफ हेल में टोटल 8 दरवाजा है और हर एक दरवाजे में 6 कॉम्पिटिटर्स अंदर जा सकते हैं। तो होस्ट आगे कहता है कि लेथल लेवल से पहले पास होने वाले कॉम्पिटिटर्स को पहले अपना गेट चुनने का अधिकार है। और गोस्ट गेट्स सभी एयर टाइट है, सिर्फ आखिरी कॉम्पिटिटर्स की नंबर को ही दिखाई जाएगी। मतलब आखिर में कितने लोग होंगे बचेंगे उनको भी बस दिखाया जाएगा। तो वो आगे कहता है कि डिफिकल्टी लेवल गेट्स के बीच में स्विच होता है और मौत और चोट तो अंदर कंपलसरी है। और जियांग टिंग डेथ गेट को देखकर सोचता है कि इससे पता चलता है कि जियांग ताइलो ने पहले गेट चॉइस करने के लिए पहले पास होने के लिए बहुत कोशिश किया है। तो होस्ट की बात सुन के जियांग यांग कहता है कि 8 गेट्स कौन सी है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो जियांग जी कहती है कि मुझे ठीक से समझ नहीं आया, हर गेट पर सिर्फ एक ही विनर होगा? इसके मतलब है कि हमें न सिर्फ गेट की खतरे के बारे में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के बारे में भी केयरफुल रहना होगा। तो जियांग टिंग उन लोगों को कहता है कि ये ध्यान देने वाला है कि तुम्हारे नेम टेग डालने के लिए 6 ग्रुप है। गेट पर बने हुए ग्रुप में अपनी नेम टेग इंसर्ट करो। ये रिप्रेजेंट करता है कि तुमने अपना कर लिया है। एक बार टैग डालने के बाद तुम अपना चॉइस बदल नहीं सकते, इसलिए डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचो। तभी होस्ट चिल्ला के कहता है कि गेट ऑफ हेल की चैलेंज अब शुरू होता है। तो जी कहती है कि टिंग, इस बार तुम अकेले ही खतरों के सामना नहीं कर सकते, हम तीनों ही एक ही गेट चुनेंगे। तो जियांग टिंग कहते हैं कि जी जल्दी मत करो, चलो पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तभी डेथ गेट से एक रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है और वो बड़ी तेजी से जियांग टिंग पर अटैक करता है। तो जियांग टिंग पीछे हट जाता है
तो वो औरा जियांगटिंग की नेम टैग को छीन ले जाता है और इस गेट की एक ग्रोव पर लगा देता है। तो जी जल्दी से पूछती है कि टिंग क्या तुम ठीक हो? तो जियांगटिंग कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसने मेरा नेम टैग ले गया। तभी उनके पीछे से एक लड़का हंसते हुए कहता है कि जियांगटिंग लेथे लेवल पर तो तुम्हारा लक खराब हो गया, तुम डेथ गेट पर जाना ही डिजर्व करते हो। तो ये सुन के जियांग यांग गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम अपना चेहरा पर मेरा पंच खाना चाहते हो? तो जियांग यांग की बातें सुन के कुछ लड़के आपस में बात करने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि वो एरोगेंट बास्टर्ड कौन है? तो दूसरा लड़का कहता है कि ये स्ट्रेंज नहीं है कि उसे नहीं जानते, वो हमेशा फेरबदल के साथ काम करता है। जियांग फैमिली हमेशा उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है, लेकिन उनका इंसेस्टर इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। वो फाइनली इस बार अपना सर उठा सकता है और यही कारण है कि वो इतना एरोगेंट है। तो इस लड़के का नाम है जियांग लियांग। ये जियांग फैमिली का एक मैकेनिक है जो गैजेट्स बनाता है। तो वो अपनी पास से गैजेट्स को निकाल के कहता है कि लाइफ गेट सर्वाइवल की ओर ले जाता है और डेथ गेट में एंटर करने वाली का एंड डेथ ही होता है। जियांगटिंग, तुम्हारी कंसेप्ट के लिए फॉर्मेशन का सजा है। तुम ही वो पर्सन हो जिसे डेथ गेट ने चुना है और तुम वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। तो उसकी बात को सुनकर जियांग जी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जियांग लियांग, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो पीछे से जियांग टिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि जी उसे बोलने दो। तो जियांग ली अपनी गैजेट को एक्टिवेट करता है और उन लोगों को कहता है कि अब जबकि हमारे यंग मास्टर इतना हम्बल है तो मैं दया करके उन्हें कुछ गाइडेंस दूंगा ताकि तुम अपना जिंदा रहने का विचार छोड़ दो। तो वो उन 8 गेट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि 8 गेट्स अच्छे और बुरे तकदीर का डिफरेंस लेवल है। बॉड, रेस्ट और लाइफ ये 3 ऑस्पिशियस गेट है और डेथ, शॉक और इंजरी ये 3 इल गेट है और स्टॉप और सिनेरी बीच में ये 2 गेट है। तो ऑस्पिशियस गेट सबसे कम डिफिकल्ट है और इसे इजीली पार किया जा सकता है। और वो जान ताइलोंग को देखकर उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि जान ताइलोंग का विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि उसे ये सब पहले ही पता था। जान ताइलोंग और उसका फॉलोअर्स सबसे पहले गेट चुन सकते हैं। जब तक वो सभी ऑस्पिशियस गेट ले लेते हैं वो इनमें से बाकी लोगों पर हावी हो सकते हैं। तो ये सुन के जियांग जी कहती है कि टिंग, इल गेट में जाने वाले बाकी सबका क्या होगा? तो जियांग लियांग कहता है कि इल गेट से गुजरना बहुत ही हार्ड होगा। इसके अलावा 3 इल गेट्स में से डेथ गेट सबसे डेंजरस है। इसकी डिफिकल्टी इनडिस्क्राइबल है। पिछले 100 ईयर में से अनगिनत चैलेंजर्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ से वापस नहीं आ सका। पीछे देखना, तुम जिस चीज का सामना कर रहे हो वो सिर्फ डेथ गेट का खतरा नहीं, डेथ गेट पर 4 और नेम टैग है। तो जियांग टिंग डेथ गेट पर बाकी नेम टैग को देखकर सोचता है कि ये देखते हुए भी कि जियांग लियांग ने पहले ही मेंशन किया है कि डेथ गेट कितना खतरनाक है, उन्होंने फिर भी इसे चुना। वो शायद जियांग ताइलोंग के फॉलोअर्स होंगे, लेकिन उनमें से एक पोजीशन क्यों छोड़ा है? यानी एक नेम टैग की जगह खाली होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जियांग यांग और जियांग जी को मेरे साथ डेथ गेट के खतरे में गुजरने नहीं दे सकता। और वो उन दोनों को कहता है कि मैं आगे जो कहूंगा वो एक ऑर्डर है, हम 3 डिफरेंट गेट पर जाएंगे। तो ये सुन के जियांग जी कहती है कि क्यों? डेथ गेट में बहुत ही खतरा है, तुम वहां पर फिर से अकेले ही चैलेंज करने जा रहे हो, तुम आखिर हमारी मदद क्यों नहीं ले रहे हो? तो जियांग टिंग डेथ गेट की गेट को खोलते हुए कहते हैं कि मेरी बात सुनो, यही एक तरीका है जिससे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम्हारे रिफ्यूज को नहीं सुनना चाहता। तो जियांग जी चिल्ला के कहते हैं कि टिंग। तभी जियांग यांग कहता है कि मैं टिंग के ऑर्डर पर सहमत हूँ, ये गेट चॉइस करने का टाइम है, अब और हेजिटेट मत करो जी, चिंता मत करो, हमने जितना सोचा था टिंग उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो जियांग टिंग को अंदर जाते हुए देखकर जियान तियानू कहते हैं कि क्या उसने ऐसे ही सरेंडर कर दिया? और जियान ताइलोंग अपने मन में कहते हैं कि उसके अंदर देखना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और जियांग लियान उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि क्या मैंने जो कहा वो उसे समझ नहीं आया। और बाकी लड़के आपस में डिस्कस करते हुए कहता है कि जब तक हम गेट चॉइस करने के लिए जियान लियान को फॉलो करते हैं हमारे पास डेफिनेटली दरवाजा पार करने का मौका होगा। और जियांग जी उसे अंदर जाते हुए देखकर कहते हैं कि आखिरकार टिंग बड़ा हो गया है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन हमारे लिए ये स्ट्रेंज है। तभी जियांग ताइलोंग उसे कहता है कि सेंटीमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तो यह सुन के जियांग जी गुस्से में उसकी तरफ आइस से बना हुआ स्पाइक से अटैक करता है और चिल्लाकर कहता है कि जियांग ताइलोंग अपना मुंह बंद रखो। तो जियांग ताइलोंग के सामने एक वाटर से बना हुआ बैरियर अपीयर होता है। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि कितना डेंजरस है ये। तो जी उसे गुस्से में कहती है कि जियांग ताइलोंग मुझे तुम्हें यहाँ मारने में कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी अटैक काम नहीं करता। तो जियांग तियानू दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है कि ताइलोंग यहीं पर रुको, सीनरी गेट में हमारे ब्रदर्स ने तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। तो जियांग ताइलोंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तियानू, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो जियांग ताइलोंग वहां से जाते हुए जी को कहती है कि क्रो पॉइजन एक बार ब्लड को टच करने पर पर्सन का गला घोट सकता है।
तो जियांग जी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ताइलोंग कहते हैं कि क्या तुम उस पॉइजन को भूल गए हो जिसने तुम्हारी फादर की जान ली थी। क्रो पॉइजन जिस भी चीज को छूता है वो उसे पिघला देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यंग मास्टर है या नहीं। तो ये सुन के जी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डेथ किट की तरह भागते हुए सोचती है कि ये पॉइजन टिंग की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जान ताइलंग को मुंह मिले जो वो चाहता है उससे बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तो उसे जाते हुए देखकर जियांग ताइलंग मुस्कुरा के कहता है कि बस अंदर जाओ, लास्ट प्लेस तुम्हारे लिए ही रिजर्व है। तो वो खाली जगह जियांग ताइलंग ने प्लान करके जियांग जी के लिए ही रखा था। तो जियांग जी अपनी नेम टैग को उस ग्रोव पर रखता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है और जियांग जी भागती हुई उसके अंदर जाती है। तो जियांग ताइलंग कहता है कि कुल्हाड़ी से मास्टर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को कटवाना ही एक मोहरे का काम है। और डेथ गेट भी बंद हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।